बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, लाहौर शहर में इलाका जनूबी छावनी थाना एक और हवा की बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। ये एक शादीशुदा लड़की थी, उम्र इसकी सिर्फ 18 साल थी। ये मामला क्या है? मामला बड़ा गंभीर किस्म का है। वो इस तरह से कि ये एक बट्टा सट्टा की शादी थी। मकतूला मुनीज़ा जो 18 साल की है, इसका भाई जिस लड़की को पसंद करता था, उसके माँ बाप ने शर्त रखी कि अगर तुमने हमारी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हारी बहन को हमारे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। चूँकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हर सूरत एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इकट्ठे ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, तो ये शर्त मान ली गई। इस लड़के ने अपनी बहन का रिश्ता दे दिया उधर, और इस तरह से ये बट्टा सट्टा की शादी हो जाती है। सिर्फ 1 महीना 7 दिन के बाद जिस घर से इस लड़की की डोली उठी थी, उसकी मैयत वहां पे पहुंच जाती है। ये तस्वीर देखें, सजी संवरी दुल्हन की तस्वीर, जिसकी आंखों में कई ख्वाब पोशीदा थे। कोई नहीं जानता था कि नई नवेली दुल्हन शादी के महज 1 माह बाद मनो मट्टी तले जा पहुंचेगी। क्या दुल्हा किसी और से मोहब्बत करता था? क्या दुल्हे ने शादी की पहली रात ही दुल्हन पर किया था तशद्दुद? क्या दुल्हन ने वलीमे पर मैके वालों को सुनाई थी जुल्म की दास्तान? क्या बहन ने भाई की मोहब्बत की खातिर शादी के लिए हामी भरी? क्या ससुरालियों ने बेटी का रिश्ता देने के साथ ही दामाद की बहन का रिश्ता भी मांग लिया? क्या बट्टे सट्टे की शादी करके भाई बहन की पसंद की शादी का बदला लेना चाहता था? कैसे नई नवेली दुल्हन मौत के मुंह में जा पहुंची? क्या ससुरालियों ने नई नवेली दुल्हन को किया था कत्ल? पुलिस ने कैसे वरसा को दिए चकमे? मुलजिम की बहन ने किस पर किया शक का इजहार? मकतूला के वालिद हैं मेरे साथ, मुनीर इनका नाम है। मुझसे बात शुरू करते हैं। मुनीर साहब, ये शादी आज से तकरीबन 2-1 महीना पहले होती है, महीना डेढ़ पहले होती है। शादी होती किस तरह से? आपका बेटा जो सलमान है वो पसंद करता है आयशा को, जो कि मुलजिम की बहन है। तो ये कब से एक दूसरे को पसंद करते थे? आप लोगों को कब पता चला? बाज़ाब्ता क्या रिश्ता भेजा क्या, या उन लोगों ने खुद से भाग कर या अदालत में जाके शादी की? नहीं सर, अदालत शादी मेरे बेटा करने लगा है। नहीं की? मैं आख्या नहीं बेटा, अच्छा, करने लगा। मैं बेटी वाला ना, मैं बेटी वाला हूँ। मैं उन्होंने घर गया, मैं पहले उन्होंने कहा कि थोड़ी मेहरबानी आपकी बेटी का ख्याल करो। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैं गया, उन्होंने आख्या इस दफ़ा नहीं, असी लत तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन वालदा क्या, यानी आपका बेटा और आयशा जो उनकी बेटी है, ये एक दूसरे को पसंद करते थे। आयशा 1-2 दफ़ा घर से आ भी गई? हाँ जी, घर से आ गई थी। हाँ जी। लेकिन आप फिर खुद आयशा को लेके उनके घर गए? उसके माँ को बताया, उसको वालिद को बताया, उसकी माँ को, उसके वालिद को बताया कि ये मामला है, आप इन दोनों बच्चों की शादी कर दे, निकाह कर दो। हाँ, निकाह कर दो, थोड़ी मेहरबानी। हाँ, उन्होंने आख्या नहीं नहीं, असी शादी नहीं ना, असी अपने च करने हैं, असी नहीं हम जात बरादरी से बाहर शादी बाहर नहीं करते। मैं क्या ठीक। उन्होंने अपनी बेटी को तब कोई मारा पीटा भी था? इधर से मारते गए। अच्छा, यहाँ से आपके घर आ गई थी? हाँ जी, हमारे यहाँ से मार कर लेकर गए थे? हाँ जी, मैं फ़ोन किया है उन्होंने, मैं क्या मेहरबानी आपकी बच्ची ले जाओ, ते वो लेके गए, मार दे गए। उसी दिन जिस दिन भाग के आई थी? नहीं नहीं नहीं, भाग के इधर नहीं आई। नहीं, कहाँ गई थी भाग के? भाग के बाहर गई ही नहीं किधर। बाहर वैसे बाहर किधर, उधर पार्क में बैठ गए, कभी उधर देखा, उधर किसी शॉप पे बैठे हैं, किसी होटल पे कुछ चीज़ खा रहे हैं। हाँ, मोटरसाइकिल के पीछे देखी, किसी हमारे रिश्तेदार देखी, मुझे बताया। बहरहाल आपने उसकी वालदा को, वालिद को बता दिया जी अपनी बेटी को ले जाएं और उसके बाद इन दोनों का निकाह कर दें। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, जाहिर है शादी करना चाहते हैं। रिश्ता सानू दे दो, मेहरबानी। ठीक है। उन्होंने कैसे नहीं रिश्ता देना, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। वाह 2 महीने गुजर गए, महीना डेढ़, बच्ची केड़ी इन्हें मना लिया, आंधी मैं अबू मना लिया, ते बात उन्होंने करो। आपकी बहू ने, सलमान की बीवी ने अपने माँ बाप को जैसे तैसे मना लिया, शादी पे राजी कर लिया। राजी कर लिया, ते वट्टा सट्टा में आए, वट्टा सट्टा कर लो, थोड़ा साडा खुदा जामे ने। हाँ। ते वट्टा सट्टा नहीं है। मैं क्या मेरी एक बेटी है। अच्छा, आपके 6 बेटे हैं, अकलौती बेटी थी? इकलौती बेटी, मनीज़ा अकलौती बेटी थी? इकलौती बेटी थी, 6 बेटे हैं। इस शर्त पे
आपके बेटे का रिश्ता हुआ कि आपकी जो बेटी है मनीज़ा उसका रिश्ता दिया जाए उसके भाई को, उसको भाई को दे लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि ये वट्टा सट्टा नहीं है। वट्टा सट्टा नहीं है, थोड़ा साडा खुदा जामिन है ऐसे। अच्छा, ये अल्फाज थे उनके। ये अल्फाज खुदा जामिन दा क्या, मैं क्या ठीक है जी। क्या लड़की के वालिदैन ने बेटी का रिश्ता देने के लिए शर्त रख दी थी? क्या वट्टा सट्टा करने के पीछे छुपी हुई थी कोई खतरनाक साजिश? रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, बड़ी उन्होंने बड़ी अच्छी आपकी बेटी मनीज़ा खुश थी या ये सिर्फ भाई की मोहब्बत में, क्योंकि वो वहाँ पे शादी करना चाह रहा था तो इसलिए उसने भी हाँ कर दी या रजामंदी जाहिर कर दी कि मेरा भाई खुश रहे, उसकी ज़िंदगी बन जाए, उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए? नहीं जी, या वो भी खुश थी? वो खुश जी, माँ बाप की मर्जी में, रजामंदी में खुश थी। खुश, बच्ची बड़ी लैक से, किसी को पूछना ते बहुत खुश से, ते बड़ी लैक बच्ची सी। ते मंगनी होगी, उसके बाद शादी कब? शादी हुई है 31 कड़ा गुजर गई ना, 31 तरीक नूं उसकी हुई ते उन्हां का पहले साडी बरात आनी, पहले उन्हां दी बरात आई, ठीक है, वो ले गए मेरे बेटे नूं ते दूजे ते मेरे बेटे दी बरात आई है ना जी, तो मेरी बेटी आई है सोफे ते बैठे हैं किसी के उत्थे वलीमे वाले दिन, तो मेरी बेटी रोना शुरू कर दिता। मूवी शादी के अगले दिन वलीमे पे ही, वलीमे दे ऊपर सारी दुनिया बैठी है, रोना शुरू कर दिता। घर जाके असीं पुछा मुकलावा, उत्थे मुकलावा ले आना सी, नाल ही ले आंदा मुकलावा, कैसे मुकलावा ले आंदा, वो लड़का आंदा पानी शानी पीता जी, मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं इधर नहीं रहना। दामाद आपका कहता है? मेरा दामाद क्या, मैं क्या बच्चा है, चलो कोई नहीं रात रहता तो कोई बात नहीं। मैं जी मोटरसाइकिल पे बिठाया बेटी को भी, तो उसको भी बिठाया, घर छोड़ा, इधर 5 मिनट का रास्ता, घर छोड़ आया, बस उस तो बाद मैं घर आ गया। नहीं, बेटी ने कुछ बताया? आप जरा माइक अपनी बेगम को दें। बेटियां जाहिर है माओं के ज़्यादा करीब होती हैं, माओं से अपने दुख सुख ज़्यादा शेयर कर लेती हैं, तो बेटी ने अगले दिन बताया आपको कि क्या हुआ पहली रात, क्यों उसे मारा गया? क्योंकि अगले दिन वलीमा था, वलीमे पे तो जो शादीशुदा लड़की होती है वो सबसे ज़्यादा खुश होती है। मरारी कहता है कि मैं अपने ताए की बेटी को पसंद करता हूँ। शादी की पहले रात उसने हाँ ये कह दिया? जी कह दिया उस रात। और ये शादी मैंने जबरदस्ती की है, जबरदस्ती की, बदला लेने के लिए की हाँ है। जी, बदला लेने के लिए अपनी ताए की बेटी को करता है। हैरत है, वरसा के मुताबिक शादी की पहली रात दुल्हा दुल्हन से इजहार मोहब्बत करने की बजाय उसे किसी और से मोहब्बत के बारे में बता रहा था। क्या दुल्हन से लिया जा रहा था बदला? क्या दुल्हा बहन की मोहब्बत की शादी पर था नाराज? उसने सारे हमारे रिश्तेदारों में पूरी महफिल में बैठ के उस लड़के ने कहा कि मैं अपने ताए की बेटी को पसंद करता हूँ, इसलिए यानी जब बारात लेकर हाँ वो दुल्हन को लेकर घर गए, वहाँ पे रस्में हो रही होती हैं, लड़की का दुल्हन का इस्तकबाल हो रहा होता है, और वो मेराज उसका खावंद सबके बीच में बैठ के ये कह रहा था कि इसे मैंने बदला लेने के लिए इससे शादी की और असल शादी तो मैं अपनी पसंद की करना चाह रहा हूँ। जी घर ले आए तो उधर कहता कि मैं ना, चाचू भी था इधर, हमारे सारे रिश्तेदार थे, कहता कि मैं अपनी ताए की बेटी के साथ शादी करना है, मुझे वो पसंद है, इसलिए मैंने मनीज़ा को नहीं रखना। तो उनके अम्मी अब्बू कहते हैं कि नहीं, हमने ना अपनी बेटी बना के रखा हुआ, इतनी शौक़ों से शादी की है, तो हमने मनीज़ा को कहीं नहीं छोड़ना। तो उसके ताए ने कहा कि तुम्हारी, मेरी बेटी कहती है, तो ताए ने कहा तुम्हारी बीवी को हमने मार देना है, तुम्हारी बीवी को ना हमने मार देना, इस तरह नहीं हमने छोड़ना, तेरा घर नहीं हमने बसने देना। तो मेरी यानी शादी की पहली रात ये सारी बातें हो रही थी? जी पहली रात ही बेटी को मारा पीटा। फिर अगले दिन इधर आप मेरा मियाँ फिर छोड़े है बेटी को, और मेरे जुआई को कहता मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, मैंने जाना अपने घर। तो 2-3 दिन हो गए, सास फिर मारना शुरू कर दिया, 5 बजे उठा के उसको पकड़ के बालों के खींच के मारती रही है सास शादी के फौरी बाद? हाँ जी। किस वजह से? कहती काम करो, तुम काम ही नहीं करती हो। यानी शादी के फौरी बाद ही काम काज क्या कहना शुरू कर दिया? काम करो, चलो उठो मनीज़ा काम करो, चल नाश्ता बना, चल गंदी मार दिया, गाला करनी है, गंदी गंदी गाल वाणी ना, बड़े मेरी बेटी तो जुल्म किते। मेरी बेटी कहती मामा मैं घर बसाना है, मिनतों से अपने अब्बू से गई, हम नहीं जाने देते थे, कहती मैंने अपने घर जाना, मैंने अपना घर बसाना है। फिर ले आए, हम घर छोड़ के आए भाई मिनतों से,
अगले दिन हमारी फोन आया कि उसकी ना अस्पताल में ना। नहीं रुकें ज़रा, ये जिस दिन ये वक़ुआ हुआ, जिस दिन वो मुबैना तौर पर कत्ल हुई या खुद से उसने कुछ किया, उससे पहले कितनी दफ़ा इस 1 महीने और काफी 7 दिन देर में उस कितनी दफ़ा मारती यहाँ पे थी। आई है? इधर 1000 दफा आई है, बहुत मारते थे। यानी पीटते वहाँ पे थे, मारते हाँ जी। थे, हाँ जुल्म जी, करते खुद थे छोड़ जाते और थे। यहाँ पे खुद छोड़ जाते हाँ थे। जी, खुद छोड़ जाते थे, अपनी बेटी को मार पीट के इधर ले जाते हम। अच्छा, उससे मार पीट के तशद्दुद करके छोड़ जाते थे और जी। अपनी बेटी को हाँ तशद्दुद जी। करके या मार पीट ले के या जाते थे, हाँ ज़बरदस्ती जी। अपने घर ले जाते ले थे। जाते, हम घर नहीं होते थे। आप घर नहीं जबरदस्त- होते थे? जी नहीं, हम घर नहीं होते। मैं काम पर जाती, मेरा आप बेटा- घरों में काम काज करती हैं? हाँ आपके जी। मियाँ भी इसी तरह मेहनत मजदूरी करते हाँ हैं? जी करते, मेहनत मजदूरी करते हम। वरसा के मुताबिक ससुराली नई नवेली दुल्हन को मार पीट करके मैके छोड़ जाते और अपनी बेटी को ससुराल से मार पीट कर मैके ले जाते थे। इन दोनों लड़कियों की ऐसी कौन सी खता थी कि मुल्जिमान इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? क्या मुल्जिमान बहू और बेटी दोनों का घर बसाना ही नहीं चाहते थे? शादी के 1 हफ्ते बाद ही या कुछ दिन बाद ही मामला शुरू हो गए हाँ हैं, जी। वहाँ पे तो उस पे तशद्दुद शुरू हो गया हमारी बेटी पे, जी। यहाँ हमारी बहू पे, आपकी बेटी है वो, उस पे आपने हाँ तशद्दुद जी। शुरू कर दिया है। जी। तो इकट्ठ हुआ नहीं, बैठे नहीं दोबारा? नहीं, हमने भाई मेरा मियाँ भी गया, इधर छोटा भाई भी गया कि भाई देखो भाई बच्ची है, मिन्नत ना कहते हमने नहीं रखना, फलानी काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। तो असी क्या कि बच्ची है, प्यार ना समझा बाजी, तुम्हारियां भी बेटियां 4 है ते बाजी तेरी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारी बच्ची नु प्यार ना वो कह अपनी लेता। बेटी को यानी हाँ जी। आपकी जो बहू है हाँ जी। उससे आगे क्यों मारते थे? उसकी कहती- वजह क्या थी? इसको ले जाते थे, कहते कि इसको हम मार छोड़ के जब इसको काम करना आएगा ना तो इसलिए हम इधर छोड़ के जाते। काम तुम्हें करना हम- आएगा यानी हाँ वो जी। भी यहाँ पे काम नहीं करती थी? करती थी, सारा काम करती थी, रोटी बनाती थी, घर आप का लोगों ने काम- कभी गिला किया हो नहीं, कभी उसके नहीं माँ गिला। बाप से कि कभी नहीं यहाँ पे किया। काम काज नहीं करती? नहीं, हमने कभी आप लोगों ने नहीं तो कभी नहीं मारा पीटा उसे? नहीं, कभी नहीं मारा पीटा हमने। हमारी बेटी 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, 10 स्कूल दा पढ़ी हुई थी तो भाई। आपने पुलिस से भी नहीं राब्ता किया? आपने पुलिस को कोई दरख्वास्त नहीं थी? कहते- ये तो वाकयात हर रोज हो रहे असीम हैं, भाई बहुत क्या- ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, आप टीवी पे भी देखते हैं, तो आपको पता नहीं था खुदा ना खास्ता किसी तरह किसी दिन अल्लाह ना करे उसकी कोई लाश, उसकी मैयत घर आ जाएगी? फिर भाई वही हुआ? बहुत ही अच्छे हैगे सी, साढ़े नाल मिठे हो गए सी, बहुत साढ़े नाल मिठे प्यार सलूक नाल। अब्बू अब्बू अम्मी 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 इंज नहीं करेंगे, अब खालदा कहना भैन तू तो मैं भैना एक है, असी नहीं अगा तू करांगे, अब्बू भी कहंदा असी नहीं इंज करांगे। उस तो बाद असी मियाँ बीवी हर गए रोज मारते थे? हाँ जी, हर रोज मारते- माफी मांगते थे? मांगते थे। हम जाके हाथ जोड़ के छोड़ आते, कहते कि हम आइंदा से नहीं कुछ नहीं करेंगे मनीजा को। वही ज्यादती, वही जुल्म करते रहे, मारते रहे, पीटते रहे। वरसा के मुताबिक ससुरालियों ने बहू पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना अपनी आदत बना ली थी। शादी के पहले महीने में ही बहू पर इस कदर मजालिम ढाए गए कि वो जिंदगी की बाजी हार गई। गौर से सुनिए उस रोज क्या हुआ था। अब जिस दिन ये सारा वकूआ हुआ है, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि कत्ल किया गया है, कितने हाँ। बजे कॉल आती है? आप जरा मुझे बताएं, माइक आप इन्हें दें। कितने बजे कॉल आती है और किसकी कॉल आती है? और वो उस वक्त घर पे ही थी या अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया? सर साढ़े लिए मेरे को मोबाइल ही नहीं है सी, मैं मोबाइल अभी तक नहीं रखा पहले। तो मेरे बेटे को मोबाइल होंदा सी तो या मेरा बनवैया कारी साहब के ना उन्हें मेरे बनवैया ने फ़ोन किया इन्हें 1-1:30 बजे कि गड़ाना अस हस्पताल लैके जा रहे हैं तो तेन हार्ट अटैक हो गया कि- आपकी बेटी को हार्ट अटैक हो गया? हाँ जी। तो 18 साल उसकी उम्र 18 साल जी। और बिल्कुल सेहतमंद थी? घोड़िया तरह इतने किसी मल्ले नू खड़का के दरवाज़ा पूछो कि बच्ची कैसी आई, ऐसे ऐसे दरवाज़ा खड़का बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल सर, स्कूल तो में जब पूछो। उन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि आपकी बेटी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ है, तो आपने मान लिया, यकीन किया कि हार्ट अटैक है? नहीं, मैं इधर से ही मैं कह देता कि बेटी केड़ी ना जी ख़त्म ही। अच्छा। फिलहाल मैं कहा बेटी ने उन्हें मार दिता। फिलहाल मेरे को रक्षा कराया, मोटरसाइकिल रास्ते ख़राब हो गया, जम्मू स्टाफ से मैं 300 रुपया दिया, रक्षा कराया, रक्षा करा के गया उत्थे बेटी कहाँ में, किस अस्पताल में? जर्नल में, जनरल अस्पताल में? जर्नल में। तो जर्नल में हाथ मैं उन्हें सानू पता की कहते बोल नहीं रही है बच्ची, उन्हें यही किया देखा तो गो बच्ची फौत हुई। नहीं, डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची फौत हो गई हुई है? डॉक्टर नहीं है किसी ते
कोल ना डॉक्टर नहीं, अस्पताल में थी, इतनी संजीदा हालत में थी, तो डॉक्टर्स क्यों नहीं वहाँ पे होंगे? नहीं नहीं ना साथ ही ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸੋਏ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ मुदई आप हैं? हाँ जी मैं केस आप लड़े हैं, आप मुदई हैं ना इस केस के? नई नवेली दुल्हन को मुबैना तौर पर ससुरालियों ने कत्ल कर दिया था। वरसा को कैसे हुआ ससुरालियों पर शक? क्या ससुराली ही बहू को अस्पताल लेकर आए थे? सलमान मकतूला मुनीज़े के भाई हैं। ये वही हैं जिन्होंने अपनी पसंद की शादी की और जिसकी वजह से ये बट्टा सट्टा की शादी हुई। ये उस पर हम बाद में इस बारे में इनसे बात करेंगे। सलमान, मुझे सबसे पहले बताओ, जब इतला मिली आप लोग अस्पताल पहुंचे हैं तो डॉक्टर्स ने क्या बताया कि वहाँ पे रिसीव ही डेड किया था, मुर्दा हालत में ही अस्पताल पहुंची थी, या वहाँ आके उसकी जान निकली? और वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो क्या दी? उसमें क्या बताया गया कि ये इसने ख़ुद से कुछ चीज़ खाई है, जहरीली चीज़ खा ली है, इसने खुदकुशी की है, या इसे कत्ल किया गया? ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, मैं नहीं देखी अपनी। नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा ना, जो लोग पहले पूछे थे कि मामला है क्या, हुआ जी, वो कह रहे थे कोई घंटा आधा पहले फोत होगी, अस्पताल आने से आधा घंटा पहले फोत हो गई है। हाँ जी। किस तरह फोत हुई है, हुआ क्या है? वो मेरा दफ्तर से बॉस गया था, वो बता रहा था अंदर, वो कह रहा है इसका गला दबाया और मार पीट की है। और यानी डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उसका गला दबाया गया है, गला दबा के कत्ल किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, ये डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन ये ज़बानी कलामी बताया है या लिख के दिया है? मेडिकल रिपोर्ट जो दी जाती है वो उस नहीं पे अभी लिख के दिया है? वो नहीं दी अभी, वो अभी दी नहीं है, मिली नहीं अभी तक? नहीं मिली। पुलिस ने आपको नहीं दी या अभी तक डॉक्टर्स ने जारी नहीं की रिपोर्ट? पुलिस ने नहीं दी अभी। पुलिस ने आप लोगों को नहीं दी, लेकिन पुलिस ने क्या आपको ये बताया है कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या है कि गला दबा के ही कत्ल किया गया है? अभी नहीं बता रहे हम कुछ, अभी आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा, तो आपको ये खुद से लग रहा है? उसकी डेड बॉडी देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि ये गला दबा के कत्ल किया गया है? किस तरह, क्या था, जरा बताएंगे? क्या हालत थी उस वक्त लाश की? मुंह के ऊपर भी निशान थे, चेहरे के ऊपर भी निशान थे? ताजे जख्म के निशान थे या पुराने थे? ताजे पुराने, निशान थे। क्योंकि मैं देख के आया तो 1-2 दिन पहले ना, इतवार वाले दिन बिल्कुल ठीक थे वो। अच्छा, वो क्या कहानी बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक हुआ, घर पे कौन कौन था, बच्ची को हुआ क्या? वो कह रहे थे हम सारे कसूर गए थे किसी काम, और जो मिराज था उसका हस्बैंड, वो रिक्शा चलाने गया और घर अकेला था बस, और देवर जो सा वो सोया हुआ था घर पे। मनीज़ा अकेली थी? हाँ जी, अकेली। और कोई भी घर पे नहीं था? हाँ जी, वो छोटी बहन थी एक, कह रहे। छोटी बहन भी थी और देवर भी था, भाई था, यानी ये 3-4 लोग घर पे थे, बाकी सारे शहर से बाहर थे। हाँ जी। तो अचानक से इसे क्या हुआ? हाँ जी, हम अचानक से आए, वो मेरी सास कह रही, जब आए वो ऐसे बेहोश पड़ी, हम वैसे उठा के लेके चले गए, हमें ये बता रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि अगर ये कत्ल भी है, अभी तो ज़ाहिर है मुबैना तौर पर बात कर रहे हैं, तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा, हाँ जी, तो वो लोग खुद उठाकर अस्पताल लेकर गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो छोड़ के लाश को, या उन्होंने लाश कहीं गायब कर दी हो, कहीं दफना दी हो, या अपना घर बार छोड़ के भाग गए हो, जिस तरह आम तौर पर होता है, मुलजिमान अपना घर बार छोड़ के भाग जाते हैं वारदात करने के बाद। एक तो वो वहाँ पे रहे, उसके बाद वो खुद अस्पताल लेकर गए, उन्होंने खुद आप लोगों को इतला दी? हाँ जी, बाद में दिया जब फोत होगी, फौत होने के बाद। और वो एक जो इंसानों का देवर वो भाग गया, वो भाग गया, उसी वक्त भाग गया? हाँ जी, वो उसी वक्त भाग गया। भाई के बकौल ससुराल वाले उसकी बहन को अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन उसकी बहन की पुरस्कार मौत के बाद मुलजिम फरार हो गया। आखिर माजरा क्या था? वो क्यों भाग गया? हमें लगता उसने मारा। वो पुलिस ने पकड़ लिए? नहीं, वो नहीं, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया? नहीं। उसके बाद फिर इसकी FIR दर्ज होती है। जिन जिन लोगों को, उसके घर वालों को नामजद आप करते हैं, वो सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या नहीं? वो एक अम्मी को उसकी पकड़ा, और जो उसका खामद अमेराज, हाँ जी, उसको पकड़ा, वो मरकजी मुल्ज़म है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और उसके घर वालों बाकी किसे किसे नामजद किया आप लोगों ने?
और वो मुजम्मिल को किया, वो फरार अभी, वो नहीं मिल देवर फरार हाँ है। जी, वो नहीं मिल रहा अभी। और किसे किए? और किसी को नहीं, और किसी को नामजद नहीं किया? उसकी अम्मी और मराज और मुजम्मिल। इन 3 लोगों को नामजद किए हैं। हाँ जी। अच्छा, मिराज को गिरफ्तार कर लिया हुआ है। तो पुलिस ने क्या बताया आप लोगों को? मिराज ने गिरफ्तार होने के बाद क्या पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया? पूछे जी उसने आंदा मैंने नहीं कत्ल किया। अंदर पुलिस को ये बयान दिया कि मैंने कत्ल नहीं किया? हाँ जी। पुलिस की तफ्तीश भी ये कह रही है? पुलिस हाँ जी ये कहती कि उन्हें कोई निशान नहीं है। तो फिलहाल असं सारी दुनिया देखिया बच्चे के निशान। पुलिस कहती सानू तो नज़र नहीं आया। अच्छा, पुलिस कहती है नजर नहीं है। तो फिर DIG ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਲਗਾਣ ਨਾ DIG ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਇਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ये तफ्तीशी ने DIG के सामने कहा? सामने किया बाद नहीं। अच्छा, आपके सामने कहता है कि कोई निशान नहीं है, ना गले पे ना चेहरे पे। DIG के सामने कहता है कि गले पे निशान है। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ये सारा ना काम मुजम्मिल का ही है। वुरसा के मुताबिक पुलिस उन्हें चकमा दे रही है। मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या पुलिस मुद्दई को कुछ और अफसराने वाला को कुछ और कहानी सुनाती है? आप तो कोई जुल्म, कोई तशद्दुद, कोई सितम कुछ नहीं करते? हमें कुछ भी नहीं करते। पूछ लो जी, उन्हों की बेटी है, पूछ लो, आप खुद पूछ सकते हो। इस सारे वकूए के बाद भी आपने उसे कुछ नहीं कहा? हाँ जी, मैंने और वो कुछ अभी नहीं भी कहा। यहाँ पे रहना हाँ चाहती जी, है वो और आप रहना उसे चाहती रखेंगे? है। ऐसा हाँ तो नहीं जी। है कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया है तो आप उसे अब मैंने भेज उस देंगे घर? बच्ची को कहा बेटा आप जाना चाहे तो जा सकती हैं। कहती मैंने नहीं जाना अम्मी, मुझे भी मार देंगे। वो नहीं, बहुत आप जालिम भी है। रखना चाह रही हैं, दिल हाँ साफ जी। करके रखना चाह हाँ रही हैं, जी, तो ये दिल तो फिर बहुत साफ बड़ा करके, पन है हाँ आपका। जी। जे मेरे बेटो को सलमान उस दिन उसकी अम्मी ने की आख्या सी। उसकी अम्मी कह रही थी पोस्टमार्टम ना कराएं आप, मेरी लड़की को आप मार दो, मेरा खून माफ़ है आपको। ये आपकी अगर सास आपको- ने कहा हाँ है जी, सास ने कहा कि अगर हमने आपको आपकी बेटी यकीन को नहीं मार है- दिया है और हाँ आप जी। हमारी बेटी को मार दें? हाँ, मैं खून तो माफ हिसाब कर बराबर हो दूँ। जाएगा, उसके खून माफ हो सामने- सामने का, आयशा के सामने का। आयशा के सामने का, हाँ आपकी जी। बीवी के सामने का। हाँ जी। इसका तो फिर मतलब ये है कि ये कत्ल है। उसकी इस बात से तो लग रहा है ये कत्ल है। सलमान, ये कब से आपका सारा सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि आप शादी करना चाह रहे थे, आपकी पसंद की शादी थी, उस वजह से आपकी बहन भी उसकी बल्ली चढ़ी, उसने भी शादी की अपने आपकी खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए। कब से आप रहते तो एक ही इलाके में हैं, ये एक ही गांव बनता है, तो आयशा से कब से ताल्लुक़ था और कब से ही कोशिशें हो रही थी शादी की? हमारी कोई 5-6 महीने हुए हैं, फिर हमारी मंगनी होगी। नहीं, उससे पहले पहले का मैं पूछ रहा हूँ, कब से एक दूसरे को पसंद करते? 5-6 महीने। 5-6 हाँ महीने। जी, तो फिर उसके बाद हमारी मंगनी होगी है। अच्छा, एक दूसरे को देखा, अच्छे लगे, उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई। हाँ जी। और उसके बाद फिर आपने अपने घर बात की, उसने अपने घर बात हाँ की। जी। आपके घर वाले मान गए थे आराम से? जी। उसके घर वाले नहीं मान रहे थे? नहीं, वो नहीं कितनी मान- कोशिशें करनी पड़ी? फिर उन्होंने मारा था, उनके भाई ने भी मारा था। वो किसे मारा था? आयशा को मारा आयशा था, को मारा काफ़ी था। मारा था ज़्यादा। फिर आपको भी? नहीं, अच्छा, आयशा को मारा था। आयशा को मारा था। फिर वो मेरे ख्याल सुबह फ़ोन आया था उसकी अम्मी का, वो कह रहे चलो ठीक है अब क्या करना है, रिश्ता कर लेते हैं आपके साथ, तो अम्मी अब्बू को भेज देना शाम को। क्योंकि इसकी बैकग्राउंड जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये लग रहा है कि ये ज़ाहिरी तौर पर तो रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थे। जी। दिल से खुश नहीं थे और ये ज़बरदस्ती की शादी थी। अपनी बेटी की ज़िद के आगे या उसकी मोहब्बत के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए या वो मजबूर हो गए और उन्होंने ये रिश्ता कर दिया, लेकिन दिल से खुश नहीं थे। तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये दिल से खुश नहीं है और ये खुदा ना खास्ता ये अभी ये मक्कारी दिखा रहे हैं और उसके बाद ये कोई गलत कर सकते हैं? अंदाज़ा नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं, हमारे सामने बहुत मीठे बन गए थे। शादी के बाद फ़ौरन ही मनीज़ा के साथ ज़्यादतियाँ करते थे, मारते थे। तो आप घर पे उसकी- क्यों नहीं ले आए? घर ले आते? हम नहीं लेके आते, वो खुद छोड़ के जाते थे। जब वो छोड़ के जाते थे, मारते थे, खुद छोड़ जाते थे, तो बहन को इधर ही रख लेते? हाँ जी, जिंदा तो हमने- रहती। हाँ जी, हमने रखा। ये 5-6 घर बसाने दिन के चक्कर हम- में सिर्फ इस वजह से कि उसकी आने वाली ज़िंदगी को कुछ ना हो जाए, ये खुदा ना खास्ता उस पर टैग ना लग जाए कि इसकी शादी हुई थी और ये घर बैठ गई है, तो अब ये लाश आ गई ना चल के, तो उससे बेहतर नहीं था कि घर ही रख लेते?
जी, वो हमने रखा था 5-6 दिन ना, फिर मनीज़ा सारे के पाँव पकड़ रही थी, कह रही मैं अपना घर बसा लूँगी, मुझे जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे मारते हो, मेरे अम्मी अब्बू हैं, आप मुझे जाने दो। वुरसा के मुताबिक नई नवेली दुल्हन घर बसाना चाहती थी। अभी उसकी शादी को महज 1 महीना ही हुआ था। अभी तो नई नवेली दुल्हन ने इस दवाजी जिंदगी का आगाज किया था। फिर 1-2 दिन बाद मैं खुद गया हूँ, इतवार वाले दिन। उस दिन ठीक थी, बस मैं पूछ के कह रही ठीक है। तो जिस दिन फोत हुई मेरे साथ बात की है 9:30 बजे। अच्छा, सुबह बात हुई? हाँ जी, क्या अम्मी बात के हुई? साथ कह रही मैं ना शाम को आपके पास आऊँगी, आपका बिल्कुल बुखार। ठीक थी? हाँ जी, बिल्कुल उसे कोई ठीक मसला थी। नहीं था? कुछ परेशान नहीं लग कुछ रही भी थी? नहीं था, उसने कुछ बहुत बताया खुश, हो? जैसे खुश आदमी नहीं होता, खुश ऐसे थी। तो वो कह रही थी मैं आपके पास आऊँगी आपका पूछने के लिए। 9:30 बजे मेरे साथ बात की, अम्मी और मेरे साथ दोनों के। कह रही मैं राज को कहो आप मुझे लेके आओ, मुझे लेके नहीं आती। ये सुबह 9:30 बजे बात हुई है? हाँ जी, और तो- इतला कब मिली कि उसे हुआ ये हार्ट अटैक हुआ है या जो कत्ल हुआ है, ये कितने बजे इतला आई आप लोग? कम से कम डेढ़ 1:30 बजे? हाँ जी, 1:30 बजे का टाइम था ये। तो उसकी अम्मी उससे को पहले से कभी कोई दिल की तकलीफ हुई हो? कुछ भी नहीं कभी हुआ, कोई ऐसा कुछ भी मामला हो? नहीं। कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ या भी नहीं। बीमार हुई हो नहीं, 1-2 कुछ दिन भी पहले? नहीं था। भाई के मुताबिक सब मामूल के मुताबिक चल रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी बहन ससुराल में खुश है। सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद रोज बाद ही नई नवेली दुल्हन को कफन की सफेद चादर ओढ़ाना पड़ी। ये जो बट्टा सट्टा की शादी थी, आयशा ब्याह कर इसे इस घर में लेके आए और मनीज़ा ब्याह के उस घर में गई थी। तो आयशा और सलमान की शादी थी, ये एक दूसरे को पसंद करते थे, इसी वजह से फिर ये बट्टा सट्टा की शादी होती है। फिर मनीज़ा का रिश्ता इसके भाई को दिया जाता है और इसके भाई पर इल्ज़ाम है कि इसने मनीज़ा को कत्ल किया है। तो आयशा अभी भी घर पे ही है। नॉर्मली जब इस तरह का मामला होता है तो रद्द अमल दोनों तरफ से आता है। जिनकी बेटी को कत्ल किया जाता है वो उनकी बेटी को या तो खुदा न खासा नुकसान पहुंचाते हैं या घर से निकाल देते हैं, वापस भेज देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे रह रही है, यहाँ पे मौजूद है। इससे बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये हक़ाइक़ बेहतर बता सकती है क्योंकि इसके घर पे, इसके माँ बाप के घर पे यहाँ से मनीज़ा ब्याह के उधर गई थी। तो आयशा मुझे अब ये बताओ कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, आपके ससुराल वाले कह रहे हैं कि मनीज़ा को आपके माँ बाप, आपके जो मेके हैं, उन्होंने शादी की पहली रात ही इस तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया था और उस पर मुसलसल तशद्दुद हो रहा था, उसे मारा पीटा जा रहा था। ये बात बिल्कुल सच्ची? जी, उसने आके बताया था क्या बताया था आगे? कि मुझे शादी की पहली रात मारा था? आपके भाई ने मारा था? जी और आपकी वालदा भी इसमें शामिल थी? नहीं, पहली रात नहीं मारा। उसके बाद आपकी माँ भी, वालदा भी मारती थी? जी, बता रही थी। वो बता रही थी। नहीं, आपने खुद भी कभी अपनी माँ से पूछा कि आप लोग क्यों मारते हैं? मैं भी तो बेटी हूँ, मैं उस घर में हूँ और मुझे तो नहीं मारा जाता वहाँ पे, तो आप इसे क्यों मारते हैं? क्या कहती थी? कह रही थी कि काम नहीं करती इसलिए। काम नहीं करती। शादी को अभी चंद दिन हुए हैं, अभी 2-4 दिन हुए हैं, तो फौरी कुछ रस्में भी होती हैं। शादी के दूसरे तीसरे दिन ही काम करवाना था। आपने भी यहाँ पे आके दूसरे तीसरे दिन काम शुरू कर दिया था या कुछ दिन बाद किया था? कुछ दिन बाद किया था। तो आपने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई नहीं कि मैंने भी तो कुछ दिन बाद काम किया है? अगर उसने शुरू में काम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि उसे मारा पीटा जाए? वो इंसान है ना, कोई जानवर तो नहीं है कि जिस पे जैसे मर्जी तशद्दुद जुल्म किया जाए। सिर्फ काम ना करने की वजह से मारते थे? जी। उसके बाद छोड़ भी जाते थे यहाँ पे? जी। आपको क्या लगता है, ये कत्ल है या उसे हार्ट अटैक हुआ है? क्या लगता है आपको? कत्ल लगता है। कत्ल है। ये किसी दबाव में आके ये कह रही हो क्योंकि इस घर में रहती हो, तुम्हारा ये ससुराल है, उन्हीं की बेटी को कत्ल किया गया, तो ये दबाव में आके कह रही हो या तुम्हें लग रहा है कि ये कत्ल है? मुझे लग रहा है कत्ल किया है। इतने जालिम है घर वाले, आपके माँ बाप भाई इतने जालिम है कि जवान बेटी को, जिसका कोई कसूर नहीं है, ये जानते हुए कि उनकी बेटी यहाँ पे है और उसे कत्ल कर दिया। इस हद तक भी जा सकते हैं वो, इतने जालिम हैं। जी। सज़ा मिलनी चाहिए आपके भाई को, आपकी माँ को नामजद किया है और जिन जिन लोगों को, आपके घर वालों को नामजद किया, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जी। फांसी की सज़ा है, फांसी पे लटकना चाहिए उन सबको। मुल्जिम की बहन भी अपने मैके वालों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुल्जिम की बहन के मुताबिक उसे भी नंद की मौत पर कत्ल का शुबा है।
क्या चाहते हैं अब आप? पुलिस तफ्तीश ठीक कर रही है, आप लोग खुद से जाते हैं या पुलिस आप लोगों को बुलाती है, तफ्तीशी बुलाते हैं आप लोगों को, कुछ बताते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है? DIG बॉस उन्हें आख्या बेटा तेरे नाल पूरा इंसाफ होएगा। मैं पढ़ा है, किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं, तू साडा बच्चा है। DSP ते DIG उन्हें के साडा बच्चा है, तेरा नाल इंसाफ होएगा अल्लाह दे फजल नाल। साडी बच्ची तेरी नहीं बच्ची, साडी बच्ची। ते केड़े है ना केड़े इत्थे है ना थाने च साडे ने पैरवी हो रही, ये केड़ा है ना मैं अफसरान जितने हैं उन्होंने तसल्ली दी है, हाँ जी, उनसे आप राजी हैं? उन्होंने राजी, लेकिन जो नीचे जिन लोगों ने असल तफ्तीश करनी है थाने वाले वो कुछ भी नहीं कर रहे। थाने वाले तो नहीं राजी, थाने कुछ भी नहीं कर रहे, कोई कुछ तफ्तीश नहीं कर रहे। इधरों वहीं थोड़ा मिठा ला के चाह पियो, चाह पिएगा मुनीर साहब। मैं आखिर जी असी वो भी उन्हें तफ्तीशी को पता है कि आप अफसरान के पास चले गए हैं, आप DIG के पास चले गए हैं, इसलिए आपकी खिदमत हो रही है। जी हाँ, लेकिन बकौल आपके कि कुछ काम काज कुछ नहीं हो कोई काम काज नहीं। मेरी रिपोर्ट बदली जा रही, मैंने एक रिपोर्ट रिपोर्ट बदली जा रही है। मैंने शक के पैर है कि कौन सी रिपोर्ट बदली जा रही है? रिपोर्ट ये डॉक्टरों की रिपोर्ट, मेडिकल हाँ जी, रिपोर्ट? मेडिकल रिपोर्ट मेरी बस। बाप के मुताबिक पुलिस हुक्काम बात तो सुनते हैं मगर थाना कल्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ। पुलिस अफसरान अपने अफसरान के अहकामात को भी हवा में उड़ा देते हैं। ऐसे में माँ बाप क्या करें? क्या चाहती हैं आप? मुझे तो अब पता चला है कि आपकी इकलौती बेटी थी, सबसे छोटी थी वो। मेरी बेटी इकलौती 6 बेटों के बाद ये बेटी हुई थी। इकलौती बेटी थी। मुझे मैं कहती हूँ उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी को उन्होंने जुल्मों से मारा है, उसी तरह सरेआम उसको चौक में खड़ा करके उसको मारना चाहिए। आइंदा किसी बच्ची से ऐसा ज्यादती ना दोबारा कोई करे ससुराल वाले। बेटियां तो सारी प्यारी होती हैं और ख़ास तौर पे जो इकलौती होती है उससे तो प्यारी और होता है। और अभी तो 18 साल उसकी उम्र थी, अभी तो उसने देखा ही क्या था। अभी तो उसकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, जो उसके प्रैक्टिकल लाइफ है, वो तो अभी शुरू हुई थी। मेरी बच्चे वर्गे कोई भी नहीं सी सर ने मेरी बच्चे, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। जालिमों को, दरिंदों को बहुत जुल्मों से मारे, उसको चौक में खड़ा करके उसको मारे, मेरे सामने पूरी दुनिया उसको देखे। वरासा इंसाफ की अपील कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे की जाए? कब तक शौहरों के घरों में पराई बेटियों का कत्ल होता रहेगा? कब जाकर औरत महफूज होगी? ये जो सूरत हाल है, ये बड़े खौफनाक फिगर्स हैं नाज़रीन जो सामने आ रहे हैं। एक तो ख़वातीन, लड़कियों या बच्चियों को रेप का निशाना बनाया जा रहा है, वो फिगर्स बड़े खौफनाक हैं। और ये जो घरेलू तनाज़ात और घर में जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उन्हें जो इस तरह से कत्ल किया जा रहा है, ये भी फिगर्स बड़े खौफनाक सामने आ रहे हैं और इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। सवाल ये है कि जब इस तरह का जुल्म हो रहा होता है तो माँ बाप आखिर क्यों खामोश रहते हैं? उस वक्त समझौता क्यों कर लेते हैं? हम चीख चीख कर ये कहते हैं कि जब आपकी बेटी दूसरे घर में जाती है, अगर वहाँ पे उसके साथ जुल्म हो रहा है तो आप उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अब ये जो आवाज़ उठाई जा रही है, अब उसके जाने के बाद, कत्ल होने के बाद आवाज़ उठाई जा रही है, ये आवाज़ तब क्यों नहीं उठाई जाती जब उस पर थोड़ा जुल्म हो रहा होता है? हम क्यों इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बड़ा जुल्म हो या खुदा न खास्ता उसकी जान ले ली जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, तो उसके बाद हम लोग सारी अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसके बाद हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ये आवाज़ हमें पहले उठानी चाहिए। वो वालिदैन जिनकी बेटियां घर आके बताती हैं कि उनके साथ उनके ससुराल में अच्छा सलूक नहीं होता, उन पर कोई तशद्दुद किया जाता है या उनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता, बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता, खुदारा बहुत सारे हेल्पलाइन मौजूद हैं गवर्नमेंट की। आप मुतल्लिका थाने में जा सकते हैं, आप हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं। आप खामोश नहीं खामोश रहेंगे और आप खामोश रहेंगे तो फिर इसी तरह के वाक़यात होंगे, इसी तरह के नताइज सामने आएंगे। तो मेरी एक बार फिर मुजरिम कौन के प्लेटफॉर्म से अपील है, उन लड़कियों से भी ख़ास तौर पे, ये ज़माना बदल रहा है, ये खामोश रहने के दिन नहीं है। आपके साथ अगर जुल्म होता है तो आप ख़ुद आगे बढ़ें, आप अपनी आवाज़ ख़ुद बने, आप जाएं मुतल्लिका थाने में, आपकी कम से कम ज़िंदगी तो बच जाएगी ना। आप पे जो भी टैग लगता है,
आप पे कोई इल्ज़ाम लग जाएगा ना, आपके किरदार पे उंगलियां उठ जाएंगी, ये घर से चली गई है, थाने पहुंच गई है, कोई मसला नहीं, लगने दें, क्योंकि ये माशरा इसी तरह तब्दील होगा। इल्ज़ाम लगता है लग जाए, लेकिन आपने अपने आप को सिक्योर करना है, आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है। वो तभी बचेगी जब आप खुद आवाज़ खोलेंगी। और पेरेंट्स भी, ये अब वक्त गुजर गया है, ये 2021 चल रहा है, दुनिया बड़ी आगे पहुंच गई है, बड़ी दूर पहुंच गई है। ये समझौता करना छोड़ दें, ये ख़वातीन को और अपनी बेटियों को कमज़ोर बनाना छोड़ दें कि वहाँ से बेटा लाश आएगी, तुमने खुद चल के यहाँ पे नहीं आना, ये कह के ख़वातीन माएँ भेजती हैं। अब वो दौर नहीं है। बेटियों को बाएतमाद बनाएं, बेटियों को ये बताएं कि जाएं, आप वहाँ जाकर उनकी इज़्ज़त करें, आप उनके घर की इज़्ज़त बन के रहें। लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाएं। ये जुल्म इसी तरह ही कम होगा, ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कम हो सकता है अगर ये सब किया जाएगा। कब तक ससुरालियों के हाथों बहुएं कत्ल होती रहेंगी? कब औरत महफूज होगी? इसी सवाल के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।